रात भर जूते पहन के ही पलंग पे सोएगा। आदरणीय, भविष्य में मैं आपको भी भैया ही कहूंगी। आप तो वर्तमान में कह दो, मेरा क्या बिगड़ रहा है। देखिए, आप बहुत समझदार श्रोता हैं, आप कवि सम्मेलन सुनना जानते हैं, अन्यथा हम कवियों के साथ कभी कभी बहुत विकट परिस्थिति हो जाती है। आदरणीय विधायक जी, अभी मैं और संदीप शर्मा जी अहमदाबाद के एक मंच पर थे, तो जैसे हम मंच पर आए, वहाँ पर एक दादी अम्मा आई, उन्होंने कहा बिटिया रानी, ये कवि सम्मेलन होता क्या है, रामलीला जैसा होता है क्या? तो मैंने कहा माँ जी, आप रामलीला सोच कर ही कवि सम्मेलन का आनंद लीजिएगा। आप सोचिएगा मैं सीता मैया हूँ, आदरणीय रावण है, आपका काम भी हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। देखिए, ऐसे नहीं, पूरी मस्ती के साथ इस कवि सम्मेलन का आनंद लीजिए, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, अन्यथा ये कवि लोग कहेंगे लोग जबरदस्ती जिंदा हैं। और देखिए, अभी ये सबको हंसा रहे थे, लेकिन मैं बिल्कुल सच्चा वाकया बताती हूँ। अभी होटल में बहुत परेशान लग रहे थे, मैंने कहा क्या हुआ संदीप जी, इतने परेशान क्यों हो? तो कहने लगे सोनल पत्नी के ब्यूटी पार्लर का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने कहा उनको ब्यूटी पार्लर भेजना बंद करो। तो कहने लगे फिर पत्नी बर्दाश्त नहीं होती। देखिए, आप सभी ने कभी ना कभी मोहब्बत की होगी, अगर नहीं की है तो जान लीजिए कि आपका जन्म केवल और केवल जनगणना के लिए हुआ है। अच्छा, लेकिन कुछ चेहरों को देखकर लग रहा है कि बार बार मोहब्बत की, बस किसी ये मोहब्बत नहीं करते तो जनगणना का काम ही नहीं पड़ता। मुझे लग रहा है जनगणना अधिकारी यही थे। देखिए, इनकी बातों पर जो सहमति दिखा रहे हैं ना, मुझे एक दोहा याद आ रहा है, फिर मैं प्यार श्रृंगार की बातों तक पहुंचूंगी। तो वहीं पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ऐसे बिना दोहे के एक दोहा में मुझे याद आ रहा है कि चाहे माला माल हो या हो फिर कंगाल, चाहे माला माल हो या हो फिर कंगाल, मर्द सभी शादीशुदा होते जेठा लाल नभाए अपनी नारी, पड़ोसन सबको प्यारी। तालियां वही बजा रहे हैं जिनके पड़ोस में एक बबीता जी रहती हैं। क्या पंक्तियां पढ़ी आपने, कुत्ता आ गया। रोज घूमता है यहीं पे। आप तो वही करो। हाँ भगा भाई, माइक वाला तू इसी काम में आएगा, भैया कह दिया भगा इसको। हाँ जेठा लाल, मैं देखता नहीं हूँ, वो क्या मालूम तारक मेहता, नहीं तो मैं जवाब भी दे देता आपको। चलिए, एक बार मुझे प्यार मोहब्बत की कुछ बातें करना चाहती हूँ, एक बार मुझे तालियों से आदेशित कर दीजिए। हंसी की गुल्लकों में रोज अपना गम छुपाते हैं, क्या बात। हंसी की गुल्लकों में रोज अपना गम छुपाते हैं, हमें मालूम है हम दुश्मनी खुद से निभाते हैं, हमारा हो नहीं सकता कभी जो इस जमाने में, हमारा हो नहीं सकता कभी जो इस जमाने में, न जाने क्यों उसी से ही हम अपना दिल लगाते हैं। और क्यों दिल लगाते हैं सेंधा वालों, 4 पंक्तियों में पढ़ती हूँ कि बड़ा जोखिम उठाने का मजा कुछ और होता है। तालियों के साथ सुनेंगे तो मुझे सुनाने में आनंद आएगा। बड़ा जोखिम उठाने का मजा कुछ और होता है, कठिन रास्ते पे जाने का मजा कुछ और होता है, हमेशा दिल लगाने से ही जो इनकार करता हो, हमेशा दिल लगाने से ही जो इनकार करता हो, उसी से दिल लगाने का मजा कुछ और होता है। देखिए, ऐसे डूब कर सुनोगे तो मैं ही डूब कर मर जाऊंगी।